हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएफ ग्लोबल एजुकेशन। कैरियर काउंसलिंग के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। मेरा नाम प्रमोद कुमार है और आपका सेशन मैं ही आज कंडक्ट करूंगा। फ्रेंड्स, अभी आप क्लास 11th और 12th में हैं। आपने क्लास 10th का एग्जाम पास किया और उस मार्क्स के बेसिस पे आपने 11th में एडमिशन लिया। आपने चॉइस का स्ट्रीम लिया, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, व्हाटएवर इट बी। अब दोस्तों, अब जैसे आप अभी क्लास 9, 10th में है या 11, 12th में है। फैमिली फंक्शन हर किसी के घर में होता है, चाहे वो मैरिज फंक्शन हो, चाहे वो पूजा फंक्शन हो। आपके यहाँ भी होता है, आपके दोस्तों के यहाँ होता है, आपके पड़ोस में होता है, जिसमें आप अटेंड करते हैं। जब वहां जाते हैं तो क्या होता है, कुछ नए और कुछ पुराने लोग मिलते हैं और आपसे जो पहली बात पूछी जाती है मिलने पर, वो क्या होती है? आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? आप स्टूडेंट हैं, बोलेंगे मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ या क्लास 12th में पढ़ता हूँ। सो व्हाट इज योर एम्बिशन? ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। आप करना क्या चाहते हैं? साइंस पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, कुछ तो करना चाहेंगे, तो आपको इसका जवाब देना पड़ता है। यदि आप नहीं दे पाए इसका जवाब, तो आपको इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पूछने वाले पे कि देखो, आप क्लास 11th में पढ़ते हो या 12th में पढ़ते हो और आपको ये नहीं पता है आप क्या करना चाहते हो। ये तो रही आपकी बात जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आप एजुकेशन ले रहे हो। हम बात करते हैं आपके अंकल या बड़े भाई की, जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली। उनसे भी वही क्वेश्चन किया था, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? आप क्या रोजगार करते हैं? और ये कॉमन है, सबसे पूछा जाता है। एक बार जब आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपसे फिर यही बात किया जाएगा और यही बात पूछी जाएगी कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? आप क्या रोजगार करते हैं? मान लीजिए आपके भाई हिंदुस्तान लीवर में मैनेजर है, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, कहीं साल के 20 लाख रुपए कमाते हैं और मुंबई में प्लेस्ड है। देन ही विल ट्राई टू से यस, आई एम मैनेजर इन हिंदुस्तान लीवर, आई एम अर्निंग अराउंड 20 lakhs पर एनम, आई एम प्लेस्ड इन मुंबई। तो ये फख्र की बात है, यस दिस इज माई अचीवमेंट। लेकिन यही यदि आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे सके, जैसे कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ या बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, तो ये बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है, आपका कैरियर ही आपकी पहचान है। आपका जो फैमिली स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं अपने कैरियर में। तो कैरियर चॉइस जो है एक बहुत बड़ी चॉइस है, लाइफ का एक बहुत डिफाइनिंग प्रोसेस है, जिसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको किस लाइन में जाना है, कैसे अपनी लाइफ गुजारनी है। एक बार आप जब इस चीज़ का सिलेक्शन कर लेते हैं तो आने वाले 30 से 40 साल आपको उसी प्रोफेशन में रहते हैं। अब जैसे देखिए, डॉक्टर्स की बात करते हैं तो डॉक्टर्स अपना समय कहाँ गुजारते हैं? डॉक्टर्स का मतलब हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाइएगा तो डॉक्टर्स ही मिलेंगे, और आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या इन्वायरमेंट मिलता है? एक खास किस्म की स्मेल आती है हर हॉस्पिटल में, और जितने लोग वहाँ होते हैं सब कुछ न किसी प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं, जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम होती है, शारीरिक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि किसी का बोन फ्रैक्चर कर गया, पैर की हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई, या सीने में दर्द है, या ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। कई तरह की बीमारियां होती हैं और लोग चीखते कराते रहते हैं। कहीं से आवाज़ आती है कि नर्स मेरी सलाइंस खत्म हो गई है, नर्स इंजेक्शन का टाइम हो गया है। हर जगह इस तरह का माहौल होता है। लोग भी बहुत साफ सुथरे नहीं होते हैं, सब पीड़ित होते हैं। तो एक हॉस्पिटल का माहौल होता है। यदि आपको साफ सुथरा बैंक जैसा इन्वायरमेंट चाहिए और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि एक बार आप डॉक्टर बन गए तो आपका संबंध हॉस्पिटल से हो गया, और आने वाले 30 से 40 साल आपको हॉस्पिटल से संबंधित काम ही करने पड़ेंगे और उसी इन्वायरमेंट में जीना पड़ेगा। तो ये आपका टर्निंग पॉइंट है। यहीं पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस क्षेत्र में काम करेंगे, अपने आने वाली जिंदगी में किस फील्ड में अपना कैरियर बनाएंगे। तो यही वजह है कि आपको कैरियर काउंसलिंग को पूरा समय देना चाहिए, पूरी सावधानी से अपने कैरियर का सिलेक्शन करना चाहिए। अब देखिए, आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। अच्छा, करीब 25 साल पहले की बात है। मैं एक कंपनी में काम करता था। मेरी ऑफिस आवर्स जो थी 9 to 5 PM थी। मैं ऑफिस आवर्स में काम करता था, टारगेट्स पूरे करता था, जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा आवर्स भी देता था, कभी कभी संडे या हॉलीडेज को भी काम कर लिया करता था। लेकिन होता क्या था कि जब भी मैं ऑफिस जाता था मुझे इंतजार रहता कब लंच टाइम हो, लंच करें। लंच से वापस आ गए तो इंतजार कर रहे हैं कब 5 बजे कि अपने घर पे जा अपने पसंद के काम करें। सेकंड कि कंटिन्यूसली मुझे इंतजार होता था कि कब वेकेशन आए और मैं इस काम से हट के दूसरे काम पे जाऊं।
जो मेरे पसंदीदा काम है, तो ये मेरा चॉइस ऑफ कैरियर नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि ये मेरा चॉइस ऑफ कैरियर होता तो मैं अपने वेकेशन का इंतजार नहीं करता, टाइम ओवर होने की बात नहीं करता, मैं जहाँ होता जैसे होता अपने काम से खुश होता, उसमें मगन रहता। तो कैरियर जब आप चॉइस करें तो आपका यही होना चाहिए कि मुझे वही काम चुनना चाहिए जिसमें मैं खुश रहूं और जिसमें मुझे इंतजार नहीं करना पड़े कि ये काम भार हो गया है, जल्दी से इससे हटना है। जब काम भार बन जाता है तो चॉइस ऑफ कैरियर ऑफ चॉइस नहीं होता है। तो जब भी आप अपने कैरियर का डिसीजन करें, इस बात को ध्यान रखें कि उसी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएं जहां आपका इंटरेस्ट हो, जहां जिसमें आपकी एप्टीट्यूड हो, जहां आप अपना जिस काम को करने में आपको खुशी मिले। तो कैरियर काउंसलिंग का ये सेशन मैं यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।